आपसे बात करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ खोलिए पैदाइश की किताब और उसका 5वां बाब। और ये एक बहुत बड़े आदमी की कहानी है जिसको हनूक के नाम से बाइबल याद करती है। और मैं इसकी पढ़ना चाहता हूँ गालबन 21 आयत से। लिखा है, और हनूक 21 जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21। और लिखा, और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतुसिला पैदा हुआ। और मतुसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये एक बाइबल का ऐसा किरदार है जो बहुत से ईमानदारों को, हम सबको एक सबक देता है कि हमने बेसिकली हमारा गोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं अपनी इबादत से, मीटिंग से, प्रस्तुत से, दुआ से, रोज़ों से, हम करना क्या चाह रहे हैं। एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है, जो परमानेंट है, वो है खुदा के साथ साथ चलना। और ये ईमान का इजहार है, ये हमारा ईमान है। आज मैंने बहुत दफ़ा इस बात पर मेरे दिल में खुदा ने बोझ डाला कि हम खुदा से क्या तवक्को करते हैं, खुदा हमारे लिए क्या करे और क्या हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी हमें खुदा से उम्मीद होती है कि खुदा को ऐसा करना चाहिए था मगर खुदा ने नहीं किया। और कई दफ़ा हम सोचते हैं खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था मगर खुदा ने किया। ये ऐसी बातें हैं जो सालों हम ज़िंदगी में सुनते सुनाते सोचते हैं कि जो कुछ हुआ है ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में ले लें या नेगेटिव सेंस में ले लें। लेकिन समहाउ मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं अपनी ज़िंदगी में कि जो हमारा मेन पर्पस और गोल है, अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो फिर उनमें से एक ये है कि हम खुदा के साथ साथ चलें। और जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो हम खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं। और ये पुराना अहदनामा है। अब खुदा के साथ चलते हुए, खुदा को अपने साथ रखते हुए, अब इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है क्योंकि अब खुदा हमारे अंदर रहता है। तो खुदा को अपने अंदर रखना, ये हमारी कोशिश है कि खुदा मेरे अंदर रहता है, मैं खुदा का घर हूँ। और मेरी ज़िंदगी के तजर्बात चेंज होते रहते हैं। मैं सालों से एक बदलाव के अंदर हूँ। बहुत सारी बातें मैं भूल जाता हूँ मगर वो नहीं होती मेरी ज़िंदगी में। तो मैं कभी कभी ऐसे तजर्बात में से गुज़रता हूँ, उन्हीं आयतों को दोबारा से रिपीट करता हूँ जिनको इतने सालों से पढ़ा है, लेकिन पता चला फिर उसमें से कोई नया लेसन मिल गया, फिर कोई नई बात समझ आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर लम्हे जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि खुदा मेरे साथ है और यही खुदा हमसे चाहता है। खुदा ने कभी हमारे हालात के बारे में हमें कोई गारंटी नहीं दी कि तुम्हारे हालात ख़राब नहीं होंगे, तुम्हारी सेहत ख़राब नहीं होगी, मौसम ख़राब नहीं होगा, तुम्हारा इलाका ख़राब नहीं होगा, या सो ऑन। खुदा ने कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं किया जिसमें ये इंडिकेशन मिले कि हम खुदा के साथ चलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। हम तवक्को खुदा से यही करते हैं कि गलत ना हो, दुआ भी यही करते हैं कि खुदावंद हम किसी आजमाइश में ना चले जाएं कहीं। और वहाँ पर भी जो आजमाइश है वो असल आजमाइश हमारे जहन में नहीं आती, जो कि असल आजमाइश का मतलब है हम कहीं गुनाह में ना गिर जाएं। लेकिन क्योंकि हम गुनाह को आजमाइश मानते नहीं हैं अक्सर लोग, इसलिए उनके दरमियान आजमाइश यही है कि पैसे ना ख़त्म हो जाएं और वो बीमार ना हो जाएं। तो अक्सर के नज़दीक आजमाइश इसका नाम है। उनके लिए आजमाइश गुनाह में गिरने का नाम नहीं है। गुनाह में गिरने का मतलब है कि आप तौबा करें और उठ जाएं।
लेकिन वो उसको एक आजमाइश की नज़र से नहीं देखते जिसको बाइबल आजमाइश की तरह देखती है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम हनूक की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो समहाउ अपने बेटे की पैदाइश के बाद इस शख्स ने खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहचाना। मुझे नहीं पता है कि इस बेटे की पैदाइश के बाद स्पिरिचुअली तौर पर इसकी लाइफ में क्या चेंजेस आई, कि अगले 300 साल तक ये शख्स खुदा के साथ चलता रहा और इसका चलना इतना मुबारक हुआ कि खुदा ने इस शख्स को अपने पास ऊपर बुला लिया। ये शख्स कब्र में गया ही नहीं और ये बदल गया। और ये कोई छोटी सी या मामूली सी बात नहीं है जो कुछ हनूक की ज़िंदगी में हुआ है। हनूक एक ऐसा शख्स था जो एक बहुत बड़ा रेवलेशन खुदा के बारे में रखता था कि खुदा लाखों कुदसियों के साथ आएगा और किस तरह वो इंसाफ करेगा। तो हनूक के पास एक रेवलेशन था खुदा की ज़ात का, लेकिन उस सारे नॉलेज ने जो खुदा के बारे में उसका था, इस बात पर उसे कायल किया कि फिर ऐसे खुदा के साथ चलना चाहिए। हम भी सब खुदा का नॉलेज रखते हैं, हमारे पास भी रेवलेशन है, हमारे पास भी निजात है, हमारे पास भी रूल कुदस है, लेकिन कितने लोग आज भी जिंदगी में खुदा के साथ चलने का फैसला नहीं करते। वो इबादत का फैसला कर लेते हैं, वो संडे को ऑब्जर्व करने का फैसला कर लेते हैं, वो रोज़ा रखने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहते कि मैं खुदा के साथ चलता हूँ या मैं खुदा के साथ चलना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं। वो खुद ही कहते हैं कि हम चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने चाल चलन को खुदा के म्यार का समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर हमारा ईमान ये कहता है खुदा है, खुदा मेरे साथ है और वो अपने तालबों को बदला देता है। अगर आप अपनी लाइफ के किसी हिस्से में जाकर कहें मुझे नहीं पता मेरा खुदा कहाँ है, या हर वक्त कौन सा खुदा मेरे साथ है, खुदा कौन सा मुझे देख रहा है, तो ये एक ऐसा ख्याल है जो हमको ये बताता है कि हम खुदा के साथ नहीं चल रहे। हमारी जो टोटल दौड़ धूप है हमारी ज़िंदगी की, वो ये है कि हम खुदा को अपने साथ पाएं, खुदा को अपने साथ रखें। हमारी सेपरेशन, हमारा दुनिया से अलग होना, अगर मेरा गोल मुझे नहीं देता ना, तो मेरी वो सारी दौड़ धूप बेकार है, वो सारी दौड़ धूप अधूरी है। क्यों? क्योंकि जो कुछ जिस काम के लिए मैं दुनिया से अलग हुआ, वो काम तो मेरी ज़िंदगी में हुआ नहीं। मैंने जो कुछ खोया सो खो दिया, मगर पाया तो मैंने कुछ भी नहीं। मुझे खुदावंद को पाना है और उसने मिल जाने का वादा किया है, क्योंकि जो उसको ढूंढते हैं उसे पा लेते हैं। और किसी भी मटेरियल चीज़ से बढ़कर मुझे खुदावंद चाहिए। और कई दफ़ा कई चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुदा की जगह ले लेती हैं। मसलन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आपको मैमन यानी दौलत, कई दफ़ा हम इसको सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही समझते हैं दौलत को। यानी आज जिस दुनिया के अंदर हम और हमारी औलाद बसते हैं, या ये 21वीं सदी के लोग बसते हैं, या 20वीं सदी के आखिर के लोग भी, हमारे नज़दीक दौलत सिर्फ पैसे है या मटेरियल है या घर बार है। हमने इल्म को, दानाई को, समझ को दौलत की लिस्ट से निकाल दिया है। अब अगर आप किसी शख्स के बारे में उसको कहेंगे ना वो बड़ा दौलतमंद है, तो सिर्फ उसके पैसे ज़हन में आएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन नॉलेज भी एक दौलत है, विजडम भी एक दौलत है, अंडरस्टैंडिंग भी एक दौलत है। उनकी वैल्यू कहां है? ये जो खुदा है दुनिया का, जिसको मैमन कहते हैं, ये खा गया, ये खा गया उनको। अब आप जब तरक्की की बात करेंगे तो आपकी तरक्की आपके पैसों से चेक होगी, आपके नॉलेज से नहीं चेक होगी। एक वक्त ये सारी चीज़ें भी दौलत का हिस्सा थी कि आपको समझ कितनी है और सो ऑन। लेकिन
दुश्मन इब्लीस ने इन सालों के अंदर एक ऐसा जाल बुना है कि हमारी सारी चीज़ों पर दौलत काबज हो गई है। और ये कोई दौलत बुरी चीज़ नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है, सारे काम इसी से चल रहे हैं, लेकिन क्या इससे हम उस रिक्वायर्ड फेज तक पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे। अब एक शख्स का दौलतमंद होने के बाद उसका अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं रहा। अब दौलतमंद होने के बाद उसका सेंसिबल रहना ज़रूरी नहीं रहा, और ना ही उसकी सेंसिबिलिटी के बारे में कोई सोचता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुदा को उसकी जगह नहीं दी गई। जब खुदा को उसकी जगह नहीं दी गई तो उसकी जगह दौलत ने ले ली। और जितने भी लोग आपको खुदा के साथ चलते हुए नजर आएंगे, वो आपको पता चलेगा कि उनकी जो फिक्र है वो अलग है। मसलन एक चीज़ बड़ी अहम है जिस पर खुदा ने मेरी तवज्जो दिलाई, वो है लालच। लालच दो चीज़ों के साथ कनेक्ट करता है, सरकशी के साथ भी और बुत परस्ती के साथ भी। लालच बुत परस्ती है। दौलत की बुनियाद ज़रूरत नहीं होती, दौलत की बुनियाद लालच होता है। अगर हमें किसी चीज़ का लालच है, लालच का मतलब है जो चीज़ मेरे पास है वो ठीक नहीं है, मुझे और चाहिए। जो चीज़ मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। जो चीज़ मेरे पास है वो ठीक नहीं है, मुझे दूसरी चाहिए। ये लालच की बुनियाद है। और ये लालच की जो फुलफिलमेंट है, इसके लिए दौलत चाहिए। जब आप दौलत में जाएंगे और आप बुतप्रस्ती में जाएंगे तो लाजमी बात है आपको सरकशी इख्तियार करनी पड़ेगी। सरकशी का मतलब है खुदा की मर्जी से ज़्यादा अपनी मर्जी को तरजीह देना। तो ये जो लालच का गुनाह है, ये इस कदर अट्रैक्टिव है और इस कदर चर्च में इस वक्त एम्बेडेड है कि आप इसको पहचान ही नहीं सकते। आप एक आम लालची शख्स को अक्लमंद के सिवा कुछ कह ही नहीं सकते। एक आम लालची आदमी, आप उसको एक लालची की तरह नहीं पहचान सकते। बहुत कम दफा आप किसी को लालची समझते हैं, वो भी शायद खाने पीने के चक्करों में। बहुत छोटी सी चीज में आप उसको लालची समझ सकते हैं। जो सही लालची है वो पहचाना भी नहीं जा सकता, आप पहचान भी नहीं सकते उसके अंदर कि जो उसके अंदर की चीज चल रही है वो तो तब होगा जब वो खुदा से अलग होगा, जब वो खुदा की ज़रूरत नहीं महसूस करेगा, जब उसके पास खुदा के साथ टाइम गुजारना का वक्त नहीं मिलेगा। तब अंदाज़ा होगा कि पीछे कौन है, पीछे असल में कौन है, ज़रूरत है या ज़रूरत से ज़्यादा का ख्याल है। खुदा भी दौलत बख्शता है, खुदा भी तरक्की देता है। खुदा के लोग अपने वक्त में बड़े दौलतमंद थे, लेकिन उनका कभी फोकस दौलत नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास खाने पीने और पहनने को है, उस पर शुक्र करें। ये नहीं है कि मैंने इन चीज़ों से धोखा नहीं खाया। ऑफ कोर्स मैंने धोखा खाया, ऑफ कोर्स मैं इनसे मुतासिर हुआ हूं, लेकिन शायद उसकी वजह से खुदा ने एक नॉलेज मुझे दिया है। और मैंने कभी सच्ची बात तो यह है कि मैंने कभी लालच के बारे में इतना सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे ना ये लफ्ज़ पसंद है ना ऐसे लोग पसंद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों से नफ़रत करता हूँ, लालची लोगों से। मुझे मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड बहुत कॉमन नहीं है, मैं नहीं इन चीज़ों को इतना गौर ही नहीं करता। लेकिन खुदा ने, कल मैं जब दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि किस तरह जो सरकशी की अलामत है ये लालची लोगों में पैदा होती है, और लालची लोग बुतप्रस्त हैं। क्योंकि खुदा की जगह पर आपने अपनी ज़रूरत को ले आए, आप अपनी ज़रूरत को हासिल करना चाह रहे हैं, और उस ज़रूरत को हासिल इस हद तक करना चाह रहे हैं कि आप खुदा को भी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप खुदा को भी उसी काम में लगाना चाह रहे हैं जो आपका गोल है। आपका गोल खुदा नहीं है, जो कि हनूक का गोल था, जो कि मेरा और आपका गोल है, जो कि चर्च का गोल है। नहीं, लालची शख्स का गोल कभी भी खुदा नहीं है। उसको खुदा चाहिए
अपनी चीज हासिल करने के लिए जो कि खुदा से भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और मेरे अजीजों, हमें इस दौर के अंदर बड़ी बड़ी हिकमत और दनाई की ज़रूरत है, बड़े खुदा के खौफ की ज़रूरत है कि खुदा का जो बैलेंस मेरी लाइफ में है वो कभी आउट ना हो। मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं भी खुदा के बगैर इन बातों को प्रूव नहीं कर सकूंगा। अगर खुदा का रोल मेरी लाइफ में श्रिंक होता जाएगा, खुदा का कंट्रोल मेरी ज़िंदगी में कमज़ोर होता जाएगा, और आप कभी भी दौलत के फ्रेम में आकर खुदा को मैनेज ही नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने फैसला कर दिया है कि तुम खुदा और दौलत दोनों को एक साथ नहीं पूज सकोगे। आपको एक ही को पिक करना पड़ेगा, एक ही को लेना पड़ेगा। और आप उसको क्यों लेना चाहते हैं? आप उसके साथ चलना चाहते हैं। जब आप किसी के साथ चलते हैं, वो आपकी डायरेक्शन सेट करता है, वो आपकी स्पीड सेट करता है, वो आपको लीड करता है कि जाना कहाँ है, कैसे जाना है और कब जाना है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के लोग होते हुए हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या खुदा हर रोज़ मेरे साथ है? क्या हर रोज़ मैं खुदा के साथ हूँ? क्योंकि खुदा ने वादा किया है, मैं तुम में चलूं फिरूंगा, मैं तुम में बसूंगा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं हूंगा, मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये उसका वादा है। और हम इस वादे को निगलेक्ट करके, यानी कि भूल कर या छोड़कर किसी और तरीके से खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो प्राइम गोल है हर वक्त का, वो ये है कि खुदा मेरे साथ है, बल्कि खुदा मेरे अंदर है, खुदा मेरे अंदर है। और इस ईमान में जीना कि खुदा मेरे अंदर है, ये बहुत बाबरकत है। मैंने देखा है लोगों को, बहुत से ईमानदारों को, और कभी कभार अपने आप को भी, कि मैंने देखा कि मैं खुदा के बगैर खाली हूँ। बेहतर कि मैं अपनी मिसाल दूँ कि मैं खुदा से खाली हूँ, और मैंने एक बहुत बड़ा वक्त बर्बाद किया खुदा को अपने करीब बुलाने में, जबकि ये काम तो बगैर दुआ के होने वाला है। ये तो काम ईमान से होने वाला है कि मैं ईमान से कहूं खुदा तू मेरे अंदर है, हाँ अगर मुझसे गुनाह हो गया मुझे मुआफ कर। तो इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हैकल में खुदा से मुलाकात करनी, और हैकल आप खुद हैं। अब आपको अगला काम खुदा के काम पर फोकस करना है, खुदा के काम को कैसे करना है। लेकिन बहुत दफ़ा अबलीस हमें खुदा से जुदा रखता है, और लोग ज़हनी तौर पर खुदा से जुदा रहते हैं, और अबलीस उनको बताता रहता है कि वो खुदा के लायक नहीं है। अबलीस उनको बताता रहता है कि उन्होंने ठीक काम नहीं किए, वो अच्छे लोग नहीं हैं, और उनके साथ सही नहीं हुआ। फिर कहीं उनको वो बताता है कि खुदा तुझे अच्छे तरीके से नहीं रखता, खुदा तेरे साथ प्यार नहीं करता, तू जब से रूहानी हुआ है तू और ज़्यादा परेशान है, तेरे दुआ करने से तेरी और भी बीमारियां बढ़ गई हैं। ये सारी बातें अबलीस ज़हनों में डालता है, और कई दफ़ा लोग इन आवाज़ों पर कान धरते हैं और ये सुनने लगते हैं, और वो अबलीस को बताते ही नहीं है कि खुदा ने कब कहा था कि मैं अगर तुम मेरे बेटे बन जाओगे तो तुम बीमार नहीं होगे। दुश्मन वो तो कहा ही नहीं था खुदा ने तो कहा था कि मैं बीमारी में भी तुम्हारे साथ हूँगा, मैं मौत की वादी में भी तुम्हारे साथ हूँगा। तो वो मेरे साथ है, मुझे उसका साथ चाहिए। हर वक्त जिंदगी में तंदुरुस्ती नहीं चाहिए। हाँ, मुझे तंदुरुस्ती चाहिए जब खुदा मुझे तंदुरुस्त रखेगा। अगर खुदा ने मेरे लिए डिज़ाइन किया है कि मैं बीमार हो जाऊं, मुझे जो चीज़ मुझसे कभी जुदा नहीं होनी चाहिए वो खुदा की अपनी ज़ात है, और मैं और गुनाह और खुदा इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं क्यों नहीं गुनाह करता? मुझे खुदा से प्यार है। क्यों? क्योंकि मैं खुदा को अपने साथ रखना चाहता हूँ। मुझे सातों दिन एक ही जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि मुझे सातों दिन खुदा चाहिए।
क्योंकि मुझे सिर्फ संडे को नहीं खुदा चाहिए, मुझे सिर्फ सैटरडे को नहीं खुदा चाहिए, मुझे हर रोज खुदा चाहिए। इसलिए मुझे हर रोज गुनाह से बचना है, इसलिए मुझे हर रोज गुनाह से लड़ना है। क्यों? क्योंकि मेरा गोल इतवार नहीं है, ना मेरा गोल 8 बजे या 9 बजे वाली जूम मीटिंग है। नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चल रहा है। मुझे खुदावंद के उस फ्लो के अंदर रहना है, उस बहाव के अंदर रहना है जो खुदा की प्रेजेंस है। इसलिए मेरे अजीजों, आप भी जिंदगी के अंदर इस चीज को जहन में रखें और आप खुदा से बात किया करें और आप खुदा की बात सुना करें। ना सरमन सुने, ये नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ मैसेज वो, जैसे कई दफ़ा हम हमेशा खुदा से कोई स्पेशल पैकेज, एक बड़ा पैकेज लेना चाहते हैं, खुदा से एक रेवलेशन लेना चाहते हैं। कई लोगों को शौक़ होता है कि वो नई बात खुदा की सीखे। शुरू में मुझे भी ऐसा शौक़ था कि मैं कोई नई बात कलाम की बताऊं। अब मुझे नहीं है बिल्कुल भी शौक़ मैं कोई नई बात खुदा की बताऊं। अब मुझे शौक़ है खुदा की बात बताऊं, खुदा के टाइम से, खुदा के तरीके से खुदा की बात हो। बस ना मुझे उसको नई को गरज है, ना पुरानी से, ना लंबी से, ना छोटी से, कोई मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ एक शौक़ है कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे और खुदा मेरे अंदर से खुद बोले। दैट्स इट। वो खुदा क्या बोलता है ये खुदा पर है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम जब खुदावंद के साथ बात करते हैं, फिर उसकी बात सुनते हैं। और आज मैं सोच रहा था, आपको भी बताता हूँ कि कई दफ़ा लोग खुदा के फ़ैसले और खुदा के हुक्म मानते हैं, कई दफ़ा लोग खुदा की बात मानते हैं। जो असल प्यार है ना, वो बात मानना है, वो हुक्म मानना नहीं है। हुक्म मानना बाद में आता है, बात मानना बहुत पहले आता है। हुक्म मानना एक बड़ी चीज़ है, बात मानना बहुत छोटी सी चीज़ है। हुक्म मानना 4000 कमा के लाना है, बात मानना पानी का गिलास पिलाना है। लेकिन अगर आप 4000 कमाते हैं और पानी का गिलास नहीं पिलाते, आप असल टेस्ट बिल्कुल भूल जाएंगे। जब खुदा ने इब्राहिम से सबसे ज़्यादा प्यार किया ना, तो खुदा ने कहा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हमें एक दूसरे की बातें माननी चाहिए, हमें खुदा की बात माननी चाहिए। जिन भी लोगों ने खूबसूरत चाल चलन खुदा के साथ रखा है, दरअसल वो खुदा की बात मानते थे। वो ये फिक्र नहीं करते थे हुक्म क्या है। हुक्म तो तरतीब होती है, और कई दफ़ा जो बात हम मान रहे होते हैं वो खुदा का हुक्म होता भी नहीं है। खुदा ने कई चीज़ें हुक्म में नहीं लिखी होती, लेकिन तो भी वो खुदा के लिए कर रहे होते हैं। कई चीज़ें हैं, मसलन शुरू में शागिर्द जो थे वो अपने खेत बेच कर ला रहे थे, तो ये खुदा का हुक्म थोड़ी था कि खेत बेचो। कोई खुदा का शरीयत में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप खुदा के पास आ जाओ फिर अपने खेत बेच के ले आए। नो, इट्स नॉट। समहाउ हम कई दफ़ा परसीव करते हैं खुदा मुझसे क्या चाहता है, और फिर हम वो काम करने लगते हैं। कई दफ़ा हमारे कान में आवाज़ आती है, उठ बैठो, दुआ करो। हम बात मानते, कहीं थोड़ी लिखा हुआ कि आप 2 बजे उठ के दुआ करना शुरू कर दें। कहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो जो बात मानना है वो खुदा की प्रेजेंस शो करता है कि आपके कान खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं। एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें एक ही चीज़ पर आके रुकेंगी जो मैं शुरू में कह चुका हूँ कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसका पता ना मिला क्योंकि खुदा ने उसको उठा लिया। और ये बात ईमान से है, और बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और वो पसंद आना रॉन्ग वर्ड है। बग़ैर ईमान के खुदा को खुश करना नामुमकिन है। बेसिकली हनूक एक ऐसा शख्स था जिसने खुदा को खुश किया। मुझे नहीं पता वहाँ पर वो वर्ड क्यों नहीं लिखा खुश करना, लेकिन पसंद लिखा है। मुझे नहीं पता वर्ड क्यों लिखा है, मुझे नहीं, इसका कोई क्लू नहीं मेरे पास कि मैं अपने बुज़ुर्गों के बारे में अपनी ज़ुबान खोलूँ, इसलिए मैं इसको यहीं रोकना चाहता हूँ। लेकिन बेसिकली हमारी ज़िम्मेदारी खुदा को खुश करना है, और ये हुक्म है कि हम वतन में हों खाजिला वतन खुदा को खुश करें। हमें सिर्फ शरीयत नहीं फॉलो करनी, हमें खुदा को खुश करना है। और खुश करने वाले ही
अपने आप को इस जगह पर लेके जाएंगे, मेरे ख्याल में बाइबल की इंटरप्रिटेशन के अंदर रहते हुए, जो रैप्चर के अंदर जाने के लायक होंगे। अगर हमें खुदा को खुश करने का शौक़ नहीं है ना, फिर हम खुदा से कोई बरकत भी नहीं ले सकते। हमें खुदा को खुश करने का शौक़ होना चाहिए, और ये पूरा हो जाता है, क्योंकि खुदा ऐसे मुश्किल कामों में नहीं डाल देता कि खुदा को खुश किया ही ना जा सके, या कोई कहे कि कौन खुदा को खुश कर सकता है। आप और मैं खुदा को खुश कर सकते हैं। अगर हम खुश कर ना सकते होते, खुदा हम पर ये बोझ डालता ही नहीं कि हम खुदा को खुश करें। खुदा ने जो रूल कुद्दस हमारे अंदर रखा है, उसने वो इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर रखी हुई है कि हम खुदा को खुश कर सकते हैं। और इसलिए बहुत सी चीज़ें खुदा को खुश करती हैं। कभी फिर मौका खुदा देगा तो उस पर बात की जा सकती है। पहले भी एक दफ़ा हमने इस पर गौर किया था, फिर भी कभी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस सख़ीर ज़माना में आपको दिलेर करना चाहता हूँ कि हमें खुदा की बड़ी ज़रूरत है। खुदा की, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमें दुआ की बड़ी ज़रूरत है। मैं ये भी कह सकता हूँ हमें मीटिंगों की बड़ी ज़रूरत है। मैं ये भी कह सकता हूँ हमें रोज़ों की बड़ी ज़रूरत है। मैं ये भी कह सकता हूँ हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमें खुदा की ज़रूरत है। हमें खुदा चाहिए, और वो वाला खुदा जो मेरे साथ रहे, और वो वाला खुदा जिसके मैं साथ रहूँ, ना इससे आगे ना पीछे। ये इनिशियल स्टेज है मेरे खुदा से रिलेशनशिप की। मुझे खुदा अपने अंदर चाहिए, मेरे अंदर खुदा हो। जब मैं कहीं जाऊं, खुदा मेरे अंदर हो, खुदा मेरे अंदर से बात करे। और खुदा ये चाहता है, क्योंकि खुदा को बदन चाहिए, और खुदा को आपका और मेरा बदन चाहिए बात करने के लिए, किसी से बात करने के लिए। अगर आपका बदन अवेलेबल नहीं है, लास्ट मैं बताना चाहता हूँ, एक दफ़ा मैंने अनाउंसमेंट अपने चर्च में की संडे को, और मैंने ये कहा कि अगर आप अपना आप खुदा को नहीं दे सकते हदिये में, तो आप चंदा भी ना डालें। मुझे लगता है खुलासा उसका यही था। और जब मैं वो मीटिंग ख़त्म हुई, तो इब्लीस कई दिन, मेरे कमज़ोर ईमान को माफ़ कीजिए, कई दिन मेरे कान में ये कहता रहा कि इस तरह के ऐलान करने से तू चर्च कैसे चलाएगा। लेकिन मैं अल्टीमेट इस नतीजे पर पहुंचा कि खुदा को इंसान चाहिए। जब भी आपसे खुदा कोई चीज़ मांगेगा ना, वो आपसे आपका मांगेगा, मुझे तू चाहिए। सारी दौलत, सारे हदिये, सारे नजराने, दया की इबादत का टाइम, रोज़े, भक्ति, सब बेहतरीन है। लेकिन खुदा को अगर आप उसकी ज़रूरत पूछेंगे ना, जैसे मेरी ज़रूरत खुदा है ना, ऐसे ही खुदा की ज़रूरत मैं हूँ। कोई कह सकता है खुदा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यस ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मुझे पता है खुदा को लोगों की ज़रूरत है, खुदा को मज़दूरों की ज़रूरत है, क्योंकि फसल बहुत है और मज़दूर थोड़े हैं। खुदा को लोग चाहिए, और वो लोग आप हैं और वो लोग मैं हूँ। जब भी आपके पास वक्त बचे, अपना आप खुदा को दें, और खुदा को मिल जाएगा। और खुदा को ढूंढें, और खुदा को कहें मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। क्योंकि जो मुझ में है वो उससे ज़ोरावर है जो दुनिया में है। कोई दुनिया में है, लेकिन कोई मुझ में भी है। जो मेरे अंदर है वो उससे ज़ोरावर है जो दुनिया में है, और वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने की कुदरत रखता है। आइए दुआ करते हैं चंद मिनट के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं